ध्वनि तरंग के 3 अभिलक्षण हैं: आवृत्ति, आयाम और वेग। ध्वनि तरंग को ग्राफीय रूप में दिखाया गया है। माध्यम में ध्वनि संचरण से संपीड़न यानी कंप्रेशन और विरलन यानी रेयरफैक्शन की श्रेणी बन जाती है। संपीड़न वे क्षेत्र हैं जहां माध्यम के कण पास आ जाते हैं, जिसके कारण दाब और घनत्व बढ़ जाता है। और विरलन वाले क्षेत्रों में जहां के कण दूर दूर हो जाते हैं, दाब और घनत्व कम हो जाता है। उच्च दाब या घनत्व वाले क्षेत्रों को शिखर द्वारा प्रदर्शित करते हैं और निम्न दाब या घनत्व वाले क्षेत्रों को घाटी से प्रदर्शित करते हैं। शिखर को तरंग का श्रृंग यानी क्रेस्ट और घाटी को गर्त यानी ट्रफ कहा जाता है। 2 क्रमागत संपीड़नों अथवा 2 क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ कहलाती है। तरंग दैर्घ्य को ग्रीक अक्षर लैम्डा से निरूपित किया जाता है। इसका SI मात्रक मीटर है। हम जानते हैं कि ध्वनि जब किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता है। एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। प्रति एकांक समय में माध्यम के किसी बिंदु से गुजरने वाले संपीड़नों और विरलनों की संख्या से भी ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। आवृत्ति को ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसका SI मात्रक हर्ट्ज है और प्रतीक HZ। 2 क्रमागत संपीड़नों या 2 क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कहते हैं। यानी एक दोलन में लगा समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। इसे T अक्षर से निरूपित करते हैं। इसका SI मात्रक सेकंड है। आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध है। आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के विलोम होते हैं। आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल यानी न्यू बराबर 1/T। हम अपने चारों ओर तरह तरह की आवाजें सुनते हैं। धातुओं के टकराने की, चिड़ियों की चहचहाट, ढोलक और तबले की आवाजें, और वायलिन की आवाजें, बादलों की गड़गड़ाहट, या फिर कोयल की कुहुक। सभी आवाजों को 2 भागों में बांट सकते हैं: मोटी, बास या फ्लैट आवाजें, जैसे कि बादलों की गड़गड़ाहट या फिर बाएं तबले की आवाज।
पतली शार्प या श्रिल आवाजें, जैसे कि धातुओं के टकराने की आवाज, वायलिन की आवाज, चिड़ियों की चहचहाहट आदि। ध्वनि का वो अभिलक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक जिससे ध्वनि के मोटे पतले यानी फ्लैट या फिर शार्प होने का अनुभव होता है, तारत्व यानी पिच कहलाता है। तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर है, यानी किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, उसे तारत्व कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होगा, उसकी आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है, उसका तारत्व भी अधिक होता है। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है, उसकी आवृत्ति भी कम होती है। बांसुरी के अलग अलग स्वर पैदा करने वाले छिद्र जब खुले होते हैं, तो उससे उत्पन्न ध्वनि का तारत्व अधिकतम होता है, और जब उसके सारे छिद्र बंद होते हैं, तब तारत्व न्यूनतम होता है। इसी प्रकार बाएं तबले से उत्पन्न ध्वनि का तारत्व दाएं तबले से उत्पन्न ध्वनि के तारत्व की तुलना में कम होता है। हम जानते हैं कि कंपन करती हुई वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारें, तो हमें एक धीमी यानी सॉफ्ट साउंड सुनाई देगी, और यदि उसी मेज पर जोर से चोट मारे, तो हमें प्रबल ध्वनि यानी लाउड साउंड सुनाई देगी। मृदु ध्वनि की अपेक्षा प्रबल ध्वनि में अधिक ऊर्जा होती है, जिसके कारण प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड से ज्ञात की जाती है। इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होगा। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। समान आवृत्ति की प्रबल व मृदु ध्वनि की तरंग आकृतियां इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। जब हम रेडियो या टेलीविजन में ध्वनि की प्रबलता बढ़ाते हैं, तो ध्वनि की तरंगों का आयाम यानी एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ध्वनि की गुणता वो अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। जैसे कि बांसुरी से उत्पन्न कोई स्वर और उसी तारत्व और प्रबलता वाले वायलिन से उत्पन्न स्वर हमें ध्वनि की गुणता के कारण एक से अनुभव नहीं होते। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। आवृत्तियों के मिश्रण के कारण ही बांसुरी का स्वर सा, हारमोनियम और वायलिन के स्वर सा से भिन्न होता है।